हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो। हमने इससे पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। उस वीडियो में आप लोगों ने हमने सीखा था कि त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं, उनमें आपस में क्या संबंध होता है, तथा हमने त्रिकोणमिति सारणी बनाई थी। इस सारणी के द्वारा हमने विभिन्न कोणों के मान ज्ञात करना बड़ी सरलता से सीखा था। हमने सीखा था कि हम साइन के, कॉस के, टेन के जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कोण होते हैं उनके मान हमने कैसे हम ज्ञात करते हैं, उसकी हमने सारणी बना के विधि सीखी थी। आज हम प्रश्नावली 6.1 के बारे में पढ़ेंगे। हम प्रश्नावली 6.1 के 1 से लेके 10 तक के सवाल हम आज हल करने का प्रयास करते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो विद्यार्थी पहले वो वीडियो देखे, जिससे आपको विभिन्न कोणों के मान ज्ञात करना आप सीख जाओगे और फिर आप इन प्रश्नों को बड़े आराम से हल कर सकते हो। तो पहला काम क्या आपका कि इससे पहले वाला वीडियो देखो, जिससे आपको साइन 45, कॉस 45, टेन के सभी के मान आप बड़े आराम से निकाल सकते हो और फिर इन प्रश्नों को हम बड़ी सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नावली 6.1 के 1 से लेकर 10 तक के सवालों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, मैं आपको थोड़ा उस सारणी के बारे में वापस बता रहा हूं कि हम इन कोणों के मान कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति सारणी के बारे में हमने उस वीडियो में देखा था कि यहाँ लिखे थे हमने कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और हमने इस साइड लिखा था त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखो, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था पहला काम क्या है, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखो। तो 0, 1, पहला काम क्या आपका बेटा जी, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखना। तो 0, 1, 2, 3 और 4। अब सब इन सब में 4 का भाग दो। इसमें भी 4 का भाग दिया, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग। फिर सबका वर्गमूल लेना। आपको क्या करना है, सबका वर्गमूल लेना है। मैं आपको वापस बता रहा हूं थोड़ा सा कि हम इन कोणों के मान कैसे निकालते हैं, कि साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, इन सब का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम इस सारणी के साथ ऐसे मानों को ज्ञात कर रहे हैं। पहला काम क्या है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखो, फिर सब में 4 का भाग दो और फिर सबका वर्गमूल लो। अब देखो 0, तो किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो भाग कितनी बार देता है, 0 बार। तो और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। फिर 1 का भाग 4 में नहीं जाता है और 4 का भाग भी 1 में नहीं जाएगा, और 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। अब देखो 2 का भाग जा रहा है 4 में कितनी बार, 2 बार। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 2 कष्ट इस वर्गमूल के अंदर ही रहेंगे। 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो 3 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2। 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 1 बार, और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। तो ये साइन के मान ज्ञात हो गए। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। अगर आपको कॉस का मान निकालना हो तो इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो, तो आपको कॉस के सभी कोणों के मान प्राप्त हो जाएंगे। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। तो साइन और कॉस के मान हमने बड़ी सरलता से ज्ञात कर लिए। अब टेन का मान ज्ञात करना हो तो मैंने आपको एक टेन का सूत्र बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कि जब हम साइन में कॉस का भाग देते हैं तो हमें टेन प्राप्त होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, और जैसे जैसे आप साइन में भाग दोगे टेन कॉस का तो आपको टेन प्राप्त होगा। अगर मेरे को टेन 0 डिग्री का मान निकालना हो तो मैं साइन 0 में कॉस 0 का भाग दूंगा, तो 0 में 1 का भाग, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो हमेशा 0 आता है। अब हमें निकालना है टेन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 में कॉस 30 का भाग दोगे तो ये रहा साइन 30 का मान, ये रहा कॉस 30 का मान, तो 1/2 है साइन 30 का मान
और cos का मान है √3/2। और जैसे ही आप इसमें भाग दोगे, देखो बेटा, जब भी भिन्न के बटा में भिन्न होती है और अगर हर समान हो तो हर से हर कट जाएगा, तो क्या देगा 1/√3। तो tan तीसरा मान कितना होता है 1/√3। अब इसमें भाग दो तो ये सेम टू सेम है। जब भी हम सेम संख्या का उसी संख्या में भाग देते हैं, जब भी हम सेम संख्या का उसी संख्या में भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो tan 45 का मान कितना आ गया 1। अब देखो यहाँ पे इसमें से भाग दो तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आ गया √3/1 और बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 1 में 0 का भाग दोगे तो 1 में 0 का भाग, किसी भी संख्या में 0 का भाग जाता नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनिर्धारित और इंग्लिश में बोलते हैं अनंत। तो यहाँ देगा अनिर्धारित, जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। फिर क्वाड का मान निकालना हो इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। सेक का मान निकालना हो तो सेक क्या होता है cos का उल्टा, और cosec क्या होता है sin का उल्टा। तो आप अगर 3 मान ये ज्ञात किए तो आगे 3 वाले क्या होंगे, इसके बिल्कुल विपरीत होंगे। ये सारणी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बनाना सिखाया था। अब हम करते हैं आगे प्रश्न हल। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है अपने पास प्रश्नावली 6.1 एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है आपके, पहला प्रश्न है 2 sin 45 इंटू cos 45। जब भी हम प्रश्नावली 6.1 में जब भी कोई प्रश्न करेंगे तो पहला काम क्या हमारा, दिए गए कोणों के मान रखना, कि sin 45 और cos 45 का मान रखेंगे, गुणा करेंगे तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप प्रश्नावली 6.1 करते हो, पहला काम क्या है, दिए गए कोणों का मान रखना, गुणा का निशान है तो गुणा करना, जोड़ है तो जोड़ करनी, बाकी है तो बाकी करनी। तो 2 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। अब देखो ये 2 ये रहा, इंटू 1 इंटू 1 हो गया, √2 इंटू √2। जब भी वर्गमूल को उसी संख्या के वर्गमूल से गुणा करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। √2 इंटू √2 क्या हो गया, √4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। जब भी हम वर्गमूल वाली संख्या को उसी वर्गमूल वाली संख्या से गुणा करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। आई बात समझ में, √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया 1। बहुत ही सरल प्रश्न था, हमने कुछ नहीं किया, केवल इन कोणों के मान रखे, गुणा किया और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर हमें कोई प्रश्न कम समझ में आया या हमने ध्यान नहीं दिया उस समय, तो हम वीडियो को बैक करके वापस हम उस प्रश्न को समझ सकते हैं। और अगर आपको नोट डाउन करना हो, अपनी कॉपी में लिखना हो इसको, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, cos 45 इंटू cos 60, cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। पहला काम क्या है, दिए गए कोणों के मान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ गिवन एंगल इन दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला काम है दिए गए कोणों के मान रखना। तो अगर आप उस सारणी में आपने मान को निकालना ध्यान से सीखा है तो आप आराम से मान रख सकते हो। cos 45 का मान अभी हमने देखा 1/√2, कोई निशान है तो गुणा का निशान होगा। cos 60 का मान, तो cos 60 का मान होता है sin 30 वाला 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2। यहां तक किसी को डाउट है क्या? कोणों के मान रख दिए, अब यहाँ गुणा का निशान है तो गुणा करेंगे, तो अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से। 1/2√2 माइनस अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से। 2 इंटू √2, 2 √2,
2। अब जब भी भिन्नों को जोड़ते हैं या घटाते हैं उनके हरों का लसागु लेते हैं। जब भी हम भिन्नों को जोड़ते हैं या घटाते हैं हम उनके हर पदों का लसागु लेते हैं। तो 2√2 और 2√2, जब बटे वाली संख्या सेम हो, जब हर सेम संख्या हो तो वो सेम संख्या क्या आ जाएगी, लसागु। और बटे वाली संख्या सेम हो तो ऊपर वाली सेम टू सेम, ये इसका आ गया आंसर। तो विद्यार्थियों हमने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया है। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, तीसरा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट, पहला काम क्या अपना, दिए गए कोणों के मान रखना। तो आपको साइन 30 का मान, कॉस 45 का मान और टेन 60 का मान रखना। देखो यहाँ पे, यहाँ कितना है साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 का मान रख दिया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। पहला काम क्या है, दिए गए कोण का मान रखना। यहाँ था साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ऊपर स्क्वायर था तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। घात क्यूब था, क्यूब होता तो क्यूब लगाते, गुणा होता तो गुणा करते, भाग होता तो भाग करते। तो गणित में सबसे बढ़िया बात यह है कि लाइन टू लाइन प्रश्न को हल करते जाओ, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें न कुछ याद करना होता है और न कुछ आपको इसमें राइटिंग की जरूरत होती है। आप लाइन टू लाइन काम करो तो आपको गणित में पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकते हो। गणित एक स्क्वायरिंग, जो आपके स्क्वायर कार्ड में नंबर को इंक्रीज करता है, और इसमें आपको याद कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको ढंग से समझते हो तो आपको अभी 10% अभी 1 मिनट में समझ आ जाएंगे। प्लस 2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2। लाइन टू लाइन पर्सन को हल करते जाओ, ऊपर स्क्वायर है ना तो इसका हम करेंगे स्क्वायर, प्लस 3 टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 होता है साइन 60 बटा कॉस 60, तो हो जाएगा √3। टेन 60 का मान होता है √3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और यहाँ कोई निशान है तो गुणा का निशान होगा। अब इस हल करो, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा बेटा जी 4। वर्ग मीन्स क्या होता है 2 बार गुणा करना, 2 इंटू 1 का वर्ग 1। जब भी हम वर्गमूल का वर्ग करते हैं, सुनना ध्यान से, जब भी हम किसी संख्या के वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो ये वर्गमूल और ये वर्ग कैंसिल आउट हो जाता है, बन जाएगा 2 प्लस 3 इंटू, जब भी हम वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3। अब ये 2 से 2 कट गया। जब भी दो संख्याएं गुणा में होती हैं तो हम अंश को हट से काट सकते हैं। आ गया 1/4 प्लस 1 3 3 9 9 और 1 कितना हो गया 10। अब इसके बटा में कुछ एक मान लो, और जब भी दो भिन्नों को जोड़ना हो तो उनके हर पदों का लसागु लेते हैं। जब दो भिन्न का लसागु लेना होता है तो दोनों के हर को गुणा कर दो, तो 4 एकम 4, इसका गुणा इससे कर लो, इसका गुणा इससे कर लो, 1 प्लस 40, 40 और 1 कितना हो गया 41, और 41 में आप 4 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 10 से ही 1/4। ये कैसा है, सिर्फ इन आंसर आया। ये आंसर कैसे प्राप्त हुआ, तो यहाँ ध्यान देना, आपको 41 में 4 का भाग देना है। 41 में 4 का भाग कितना रहता है 10 बार, 4 दाएं 40, शेष कितना रहेगा 1। तो जितनी बार भाग जाता है उसको लिखते हैं यहाँ पर, जो शेष फल आता है, जो शेष रहता है उसको लिखते हैं अंश में, और जिसका भाग दिया उसको लिखते हैं बट्टा में, हर में। ये इसका आंसर आ गया। अगर किसी भी विद्यार्थी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें यहाँ कम समझ में आया, तो मैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको वापस बता दूंगा। अब हम करते हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, आपको घर से करना है। अगर आपको प्रश्न संख्या 1 2 3 समझ में आ गई तो चौथा प्रश्न आप आराम से खुद कर सकते हो। आप इस खुद को ट्राई करना। देखो यहाँ पे 3 साइन 60 डिग्री
4 साइन की घात 3 है, ये घात 3 है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ साइन क्यूब 60 डिग्री है, तो साइन 3 है और ये साइन 60 डिग्री है, तो आपको साइन 60 का मान रखना और उसका क्यूब करना, 3 बार गुना करना और यहाँ साइन 60 का मान रखना, तो ये आपसे बड़े आराम से हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, दिए गए कोणों का मान रखना और इसको गुणा करना 3 से, इसको 4 से गुणा करना, क्यूब करना और घटाना, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब पहला काम क्या है, दिए गए कोणों के मान रखना। पहला काम क्या है, दिए गए कोणों के मान रखना, तो कोणों के मान रखो 5 इंटू cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लो। 4 इंटू sec 30 का मान क्या होता है, cos 30 का उल्टा 2/√3, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 5 इंटू 5 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग कितना होता है, जब भी वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वर्ग मूल हट जाता है, तो 3 माइनस 1 गुणा कर दो, अंश को अंश से गुणा करना है, 5 एकम 5 बट्टा में 4 7 7 16 16/3 माइनस 1 बट्टा में कुछ 1 मान लो। जब भी भिन्नों को जोड़ना या घटाना होता है हम उनके हर पदों का लसागु लेते हैं, तो 4 3 और 1 का लसागु कितना आएगा 12, 4 3 12। लसागु लेने के बाद लसागु वाली संख्या में बटे वाली संख्या का भाग देते हैं, तो 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। लसागु लेने के बाद हम लसागु वाली संख्या में इसके हर का भाग देंगे, तो 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, और जितनी बार भाग जाता है इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 5 3 15, 3 का भाग 12 में 4 बार और 16 इंटू 4 कितना होगा 64, और 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 एकम 12, तो 66 में से 12 गए तो घटाओ कितना हो जाएगा 52, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 67/12, तो 67 66/12 आंसर इसका आ गया। किसी को डाउट है, बहुत ही सरल प्रश्न था, कोणों के मान रखा और आंसर आ गया। हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 भी आप आराम से कर सकते हो, होमवर्क आप सीख देखो, सेम टू सेम है, 5th और 6 सेम है, 5वां प्रश्न और 6 नंबर के दोनों सेम टू सेम है। सेम मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम है, देखो 4 है, यहाँ 5 था, यहाँ कॉट है, यहाँ कॉस है, सिर्फ आपको इन कोणों के मान रखना है और उसको गुणा भाग और जोड़ बाकी करनी है, तो आंसर आ जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या है होमवर्क है, आपको डू योरसेल्फ, आपको अपना आप करना है, तो 4 और 6 दोनों आपका होमवर्क है आज के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर आपको इसमें 4 और 6 में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूंगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये रहा 7वां प्रश्न। 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45। पहला काम क्या है, दिए गए कोणों के मान रखना, तो मान रखो 4/cot 30 का मान कितना होता है, तो cot 30 तथा cos 30/sin 30, तो आ जाएगा √3। cot 30 का मान होता है √3, ऊपर स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस 1/sin 30 का मान होता है 1/2, ऊपर स्क्वायर है ना, तो आप भी इसका स्क्वायर ले लो, और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, ऊपर स्क्वायर लगा दो। अब आ गई 4/√3 का वर्ग कितना होता है 3, जब भी वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाएगा, प्लस 1/1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग
4 माइनस 1/2। और जब भी भिन्न के बटा में भिन्न होती है, जब भी भिन्न के बटा में भिन्न होती है तो बटे वाली भिन्न कहाँ जाएगी? ध्यान सुनो वापस। जब भी भिन्न के बटा में भिन्न हो तो बटे वाली भिन्न का ये हर ऊपर अंश के गुणा में चला जाता है। तो 4 कहाँ जाएगा? यहाँ पे ऊपर गुणा में देगा। तो 4 एकम 4 माइनस 1/2। और जब भी भिन्नों को जोड़ना या घटाना होता है हम उनके हर पदों का लसागु लेते हैं। तो 3 1 2 का लसागु कितना आएगा? 6 से आ गया लसागु। लसागु लेने के बाद बटे वाली संख्या का भाग देना है। तो 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। जितनी बार भाग जाता है ऊपर वाली संख्या से गुणा। तो 4 दूनी 8 प्लस 1 का भाग 6 में 1 बार, 6 चौक 24। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3। 24 में से 3 गए तो 21/6। 21 और 8 कितना हो गया? 29/6। दैट इज योर आंसर। यहां तक किसी को डाउट है क्या? पहला हमने मान रखा और हमने इसको हल किया तो आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन इतना ही हार्ड है नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न देखना। यह लिखा 10 स्क्वायर डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री और इसके बट्टा में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब पहला काम क्या है? दिए गए कोणों के मान रखना। ये कोसेक 60 डिग्री है, ऊपर स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ गिवन एंगल। आपको जो एंगल दिया हुआ है उसके मान रखना। तो tan 60 का मान कितना होगा? ये बटे वाली लाइन लिखो यहाँ पे। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 होता है sin 60 बटे cos 60। फिर आप sin 60 डिग्री में cos 60 का भाग दोगे तो आपको tan 60 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो sin 60 कितना होता है? √3/2। cos 60 क्या होता है? 1/2। भाग दिया, 2 से 2 कट गया, आ गया √3। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो प्लस 4 इंटू ये 4 सारा यहाँ पे गुणा में कोई निशान, गुणा का निशान होगा। और साइन 45 का मान होता है 1/√2। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन 90 का मान होता है 1। 3 इंटू सेक 30 क्या होता है? cos 30 का उल्टा। और cos 30 होता है √3/2। तो सेक क्या होगा? 2/√3। ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगाओ प्लस कोसेक 60 क्या होता है? कोसेक 60 होता है साइन 60 का उल्टा। साइन 60 होता है √3/2। तो ये होगा 2/√3 और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। cot 30 क्या होता है? cot 30 होता है cos 30/sin 30। cos 30 ये रहा, cos 30 होता है √3/2। तो sin 30 1/2। तो ये देगा √3। ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगाओ। तो cot 30 निकालना है। तो cot 30 क्या होगा? cos 30/sin 30। cos 30 होता है √3/2 sin 60 वाला और ये 1/2। 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा आंसर √3। मुझे कोणों के मान याद नहीं है इसलिए मैं निकाल रहा हूं क्योंकि मैंने मैथ्स को समझा ढंग से। तो फटाफट आंसर आ गया। देखो, याद करने की जरूरत नहीं है। अरे गणित में कुछ भी याद नहीं करना होता है। अगर आपने ध्यान से समझा है तो सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत बार बोलते हैं बच्चे कि सर सूत्र याद होते नहीं है। अरे सूत्र याद ही क्यों करते हो फिर होते नहीं है? तो बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर क्या करें, गणित में तो सूत्र याद होते ही नहीं है। अरे होते ही नहीं है तो फिर करने की क्या जरूरत है सूत्र को याद? आप बार बार अभ्यास करते रहो तो सूत्र भी याद हो जाएगा और उस सूत्र में मान कैसे रखते हैं वो भी समझ में आ जाएगा और फिर आपको उत्तर भी आ जाएगा। तो सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ऐसा कब होता है? व्हेन मैन डूइंग प्रैक्टिस। जब इंसान मेहनत करता है तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। यही बात समझ में? तो cot 30 का मान कैसे निकाला मैंने?
cos 30 में sin 30 का भाग दे दिया। तो cos 30 का मान मेरे को याद था, कितना होता है √3/2। sin 30 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, हो गया √3। अब इसको हल कर देते अपन। अब देखो यहाँ पे √3 है, इसका वर्ग करना है, तो √3 का वर्ग क्या होगा 3 होगा, प्लस 4 इंटू 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, √2 का वर्ग क्या होगा 2 होगा, प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। जब भी दो संख्या गुणा में होती है तो उनको हम काट सकते हैं ऐसे, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पे 3 इंटू 2 का वर्ग क्या होता है 4, √3 का वर्ग क्या होगा 3, प्लस 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 माइनस 3। अब ऊपर कितना रहा बेटा जी 3 प्लस ये प्लस का निशान है ना, और 2 एकम 2, ये 2 बार कटा था, प्लस 1 बटा में ये 3 से 3 कट रहा, देखो 3 से 3 कट गया, तो आ गया 4 प्लस 4/3 और माइनस का 3 बटा कुछ नहीं, एक मान लो, क्योंकि हमें इन तीनों भिन्नों को जोड़ना है। ऊपर कितना हो गया अंश में 3 2 5 और 1 6 बटा में जब भी भिन्नों को जोड़ते हैं या घटाते हैं उनके हर पदों का लसागु लेते हैं। तो 1 3 और 1 का लसागु कितना आएगा 3। और जब भी अब 1 का 3 में भाग जाएगा 3 बार, और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 4 एकम 4। लसागु वाली संख्या में बटे वाली संख्या का भाग देना है, जितनी बार भाग जाएगा हम उसके अंश से गुणा करेंगे। तो 3 में 3 का भाग 1 बार गया, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4, 1 था जब भी बटा में सीधा गुणा कर दो, 3 3 9 हो गया से बटे 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 में से 9 घटाओ 7 रहेगा, हाँ 12 और 7 16, 16 में से 9 गए तो 7/3। अब यहां ध्यान देना, जब भी भिन्न के बटा में भिन्न हो, मतलब जब भी बटा में भिन्न हो तो बटे वाली भिन्न का हर कहां चला जाएगा ऊपर अंश के गुणा में। जब भी बटा में भिन्न होती है तो भिन्न का हर कहां चला जाएगा ऊपर अंश के गुणा में। तो 3 का गुणा किससे होगा 6 से, तो बन जाएगा 18/7। ये आपका गया आंसर। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है तो इसको अपनी नोटबुक में बड़े आराम से लिख लो। बहुत ही सरल प्रश्न था, दिए गए कोणों के मान रखे हमने और हल किया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 9, आपका होमवर्क देते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपका होमवर्क है, आपको घर से करना है। आप ये घर पे प्रयास कीजिए, तीनों आपके होमवर्क है। और जहां पे आपको नहीं समझ आता है, अरे क्या समझ नहीं आता है, दिए गए कोणों के मान रखो, जोड़ना घटाना है तो उसके हरों का लसागु लो, जोड़ बाकी करो, भाग दो, आंसर आ जाएगा। sin 30 sin 90 cos 0 डिग्री, ध्यान रखना cos 0 डिग्री, tan 30 tan 60 के मान रखना और इनके मान रखोगे के बाद आप इसको हल कर देना। अब हम करते हैं 10वां प्रश्न। आज का ये लास्ट का प्रश्न है, कल हम इसके बाद वाले प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में। आज का ये अंतिम प्रश्न है। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। पहला काम क्या है, दिए गए कोणों के मान रखना। तो मान रखो 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 में cos 30 का भाग दे दो। sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, आ जाएगा 1/√3। ऊपर वर्ग नहीं तो वर्ग नहीं लगाना है। फिर 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ऊपर स्क्वायर है तो इसका आप स्क्वायर कर लो, तो ये मैंने स्क्वायर कर लिया। तो 2 एकम 2 बटा में √3, ये बटे वाली लाइन। अब 1 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1, और √3 का वर्ग क्या होगा 3। जब भी भिन्नों को घटाते हैं उनके हर पदों का लसागु लेते हैं, तो लसागु कितना आ जाएगा
लसा आ गया 3। जब भी दो भिन्नों का लसा लेना होता है तो उनके दोनों हर पदों को गुणा कर देते हैं, फिर तीसरा गुणा कर दो, 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो 3 माइनस 1, तो यह आ जाएगा अपना 2/√3 और बटा में 2/3। अब ध्यान दो, जब भी भिन्न के बटा में भिन्न होती है, जब भी भिन्न के बटा में भिन्न होती है तो बटे वाली भिन्न पलट कर ऊपर वाली भिन्न के साथ गुणा में आ जाएगी। जब भी भिन्न के बटा में भिन्न हो, भिन्न के बटा में भिन्न हो तो बटे वाली भिन्न पलट कर व्युत्क्रम होकर ऊपर वाली भिन्न के गुणा में आ जाएगी। तो 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट गया। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं कि 3 बराबर क्या हो सकता है, √3 इंटू √3। हम इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, तो जाएगा √3 इंटू √3 और बट्टा में √3 रहा, ये रहा, यहाँ हो गया 3/√3, ये तो कट गया ना। अब हम इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा √3। ये इसका आंसर आ गया आपका। कोई डाउट है किसी को? तो आज हमने प्रश्नावली 6.1 के 1 से लेके 10 प्रश्न किए और मैंने आपको ये 3 प्रश्न कौन से, 4, 6 और 9, इन तीनों प्रश्न को आपको घर से करके लाना है। अगले वीडियो में हम इन 10 के आगे वाले 11, 12, 13 प्रश्न हल करेंगे और आगे की, और 2 दिन में ये प्रश्नावली खत्म करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है या समझ में कम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, और आपको ये होमवर्क घर पे बैठ के करना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।